हेलो गाइस, दिस इज कोमल। हाउ आर यू ऑल? गाइस, आज हम अपनी जावा सीरीज की डे 3 क्लास में बात करते हैं वेरिएबल्स के लिए। गाइस, इससे पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो जावा का प्रोग्राम होता है, उस जावा के प्रोग्राम के अंदर प्रॉपर हर एक चीज़ को हमने डिस्कस किया था। क्लासेस क्या होते हैं, पैकेज क्या होते हैं, उसके अंदर जो मेन मेथड होता है, मेन मेथड क्या होता है। तो गाइज, हम अपनी क्लास में नेक्स्ट आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं छोटा सा एक रिकैप लूंगी हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या किया था। देन वी विल मूव टू द टुडे क्लास। ओके, सो गाइज, हमने पिछली क्लास में ये एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया था। यहाँ पे हमारी क्लास है, क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हमने एक सिंपल स्टेटमेंट दी थी मेन मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो वहाँ पे हमने पिछली क्लास के अंदर सारी चीजें चेक की थी। पब्लिक क्या होता है, क्लास ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी क्लास का नाम है। पब्लिक वाई वी यूज पब्लिक, वाई वी यूज स्टैटिक, okay, why we use void, main, string, args, and we can also use different name instead of args. अगर हम यहाँ पे आर्क्स की जगह कुछ और नाम भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेमो ही दे दूँ, तो भी मेरा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अगर हम बात करें, फिर उसके बाद हमने देखा था कि इनकी मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई है, पैकेज क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, और उसके बाद जो भी हमने अपने मेन मेथड को एक्सप्लेन किया था उसके अंदर पब्लिक, वाई वी यूज पब्लिक, ओके, फिर हम स्टैटिक क्यों यूज कर रहे हैं, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, सारी चीजों को मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द टुडे सेशन। सो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो गाइस, व्हाट इज द वेरिएबल? व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? अगर हम अपनी जावा में जाने से पहले अगर हम कोई सिंपल से एक एग्जांपल देखें, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल अपने एनवायरनमेंट के अंदर देखें, तो गाइज हम अपनी कुछ चीजों को, कुछ सामान को रखने के लिए अलग अलग टाइप के कंटेनर्स का यूज करते हैं। जिस भी टाइप का सामान हो उसी के लिए उस टाइप का मतलब एक कंटेनर हम बना के रखते हैं। घर में भी अगर कोई सामान रखते हैं तो ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें, किचन के अंदर हमारे पास सॉल्ट के लिए अलग कंटेनर होता है। ओके, हमारे पास टर्मरिक के लिए अलग कंटेनर होता है। ठीक है, टी लीव्स के लिए अलग कंटेनर होता है, शुगर के लिए अलग कंटेनर होता है। तो जब मेरे को अलग अलग टाइप का डेटा अलग अलग कंटेनर के अंदर स्टोर करना होता है, ठीक है, सेम एज इट इज जावा के अंदर जब मेरे को अपना कोई डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है, वेरिएबल आर जस्ट वर्क एज अ कंटेनर। वेरिएबल्स जो होंगे हमारे कंटेनर के जैसे ही काम करेंगे। कैसे उनको डिक्लेयर कैसे किया जाएगा? सबसे पहले उस कंटेनर के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हम डालना चाहते हैं, सबसे पहली बात। दिस इज द मेन पॉइंट कि इस वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप का डेटा जो है स्टोर करना चाहते हैं। हम उसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उसके अंदर कोई फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कराना चाह रहे हैं, कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उसके अंदर कोई बुलियन वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो डिक्लेरेशन सिंटेक्स जो होगा, एक वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे एक वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे, वो अभी हम देखते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले इंट, व्हाट इज दिस? दिस इज द डेटा टाइप। ये क्या है? ये एक डेटा टाइप है। गाइस, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डेटा टाइप्स को देखेंगे। वहां पे हम डेटा टाइप को डेप्थ के अंदर करेंगे। बस यहाँ पे ये समझना है कि डेटा टाइप क्या बता रहा है कि इसके अंदर ये जो डाटा स्टोर है, 20 जो डाटा स्टोर है वो किस टाइप का है। ऑब्वियसली ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20.5 कर देती तो वहां पे वो किस टाइप का डेटा होता? वो फ्लोटिंग टाइप का डेटा होता। ठीक है, तो ये क्या है? ये डेटा टाइप क्या बताता है कि ये जो डेटा है इसकी टाइप क्या होगी, ये इसकी इंटीजर टाइप होगी। ओके, फिर उसके बाद आता है एज। एज क्या है? ये एक वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम हम कोई भी रख सकते हैं सिवाय कीवर्ड्स के। जावा के कीवर्ड्स को छोड़ के वेरिएबल नेम हम कोई भी रख सकते हैं। इनके कुछ रूल्स भी होंगे कि हमें वेरिएबल नेम किस तरीके से डिक्लेयर करने हैं, वो भी हम देखेंगे। देन उसके बाद ये हमारी वो जो वैल्यू आ जाती है जिसके अंदर हमें कोई डाटा स्टोर कराना है, वो वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये मेमोरी है। मेमोरी के अंदर
जो हमने ये 20 को स्टोर कराया है, इसने ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है एज ने, और यहाँ पे एज के अंदर क्या स्टोर हो गया 20। ये जो बॉक्स का ये एरिया है, ये किसने कंटेन किया है, ये एज वेरिएबल ने कंटेन किया है, और इसके अंदर जो ये वैल्यू है, ये जो डाटा हमने स्टोर कराया है, ये हमारा डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फाइन, होपफुली आपको जो वेरिएबल की डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, आप लोगों को क्लियर होगा। सो गाइस, अगर हम वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे तो उनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अलग अलग हमारे पास रूल्स हैं। वो रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले जो वेरिएबल का नेम है वो क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है, उसके अंदर हम लेटर्स, कैपिटल लेटर्स को यूज कर सकते हैं ए टू जेड, लोअर केस लेटर को यूज कर सकते हैं ए टू जेड, डिजिट्स को यूज कर सकते हैं 0 to 9, और यहाँ पे हम दो टाइप के स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करेंगे, वन इज द अंडरस्कोर एंड सेकेंड इज द डॉलर साइन। ओके, यहाँ पे हम अल्फाबेट्स को यूज करेंगे, ठीक है, लेटर्स जो हमारे कैपिटल, स्मॉल एंड डिजिट 0 to 9। आफ्टर दैट वी विल यूज टू स्पेशल कैरेक्टर, वन इज द अंडरस्कोर एंड अनदर इज द डॉलर साइन। फाइन, अब हमारे स्टार्ट होते हैं हमारे रूल्स कि इन सबको मिला के जो हम नाम बनाना चाह रहे हैं, उन नाम को बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइस, हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहते हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट नॉट बी अ डिजिट। अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एज लिखा है, अगर मैं एज से पहले कोई डिजिट लिख देती हूँ तो वो क्या शो करेगा, वो एरर शो करेगा। ठीक है, इसको हम साथ के साथ इक्लिप्स में भी देखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट यूज्ड इन वेरिएबल नेम। अगर हम कोई वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके बीच में हम कोई ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, जावा कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। हम जावा कीवर्ड को भी एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे हम कोई भी नाम रख सकते हैं सिवाय जावा कीवर्ड्स के। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर दिया कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए इज द अनदर थिंग एंड स्मॉल ए इज द अनदर थिंग। ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, वो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, उनको सेम वेरिएबल नहीं माना जाएगा कि वो ए ही है, भले ही वो ए है, बट एक जगह वो कैपिटल ए है और एक जगह वो स्मॉल ए है। फाइन, तो जो वेरिएबल्स नेम है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। फाइन, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर इज नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम बट बाय कन्वेंशन इट शुड बी बिटवीन 4 to 15 कैप्स। ये क्या कहता है कि जो हमारे वेरिएबल की जो लेंथ होती है उसके अंदर वैसे तो कोई मतलब लिमिट नहीं है, आप कितना भी लंबा नेम रख सकते हो, बट वो चीज सारी चीजें हमें खुद से देखनी होती है कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसका कोई ऐसा तो नाम रखेंगे नहीं कि इतना लेंथी नाम रख रहे हैं पढ़ने में ही नहीं आ रहे हैं। ओके, तो हम उसकी जो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम अपनी जो लेंथ रखेंगे, हम इतना ही रखेंगे कि हम उसको इजीली पढ़ पाए। ठीक है, फिर वेरिएबल नेम ऑलवेज शुड एग्जिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एज को 20 वैल्यू असाइन की जा रही है, तो जो हमारा वेरिएबल नेम होगा वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के जस्ट लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स हैं, मैं इन सभी रूल्स को अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद गाइस आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। गाइस, हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप होती है वो 3 टाइप्स होती हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इन सबको हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। ये मैंने आपको नोट्स के लिए प्रोवाइड कर दी हैं, आप लोग इनको अपने बेनिफिट के लिए रीड कर सकते हो, रीड कर लेना, समझने के लिए आपको इजी रहेगा। ओके, सो वी विल मूव टू द इक्लिप्स। So guys, I'm just creating a new class, Java programs. Just right click on the package and click on the new button. After that, move to the class. यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नाम दे दूंगी कोई भी।
वेरिएबल। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे अपनी क्लास का नेम जो है वो दे दिया, मैंने क्लास को क्रिएट कर लिया है। हमारे जावा प्रोग्राम्स के अंदर हमने एक पब्लिक क्लास और वेरिएबल नाम जो है मेरी क्लास का नाम है। ठीक है, यहाँ पे हम अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमारा मेन मेथड। ओके, हम पहले भी देख चुके हैं मेन मेथड क्या है। मेन मेथड हमारा जावा के प्रोग्राम का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, जहां से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये हमारी स्टार्ट होगी मेन मेथड की बॉडी। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले जैसे अब हमने देखा था, हमने एक एग्जांपल जो हमने लिया था, एज इज इक्वल टू 20, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल में देखा था कि हमने एक इंटीजर टाइप का एज नाम के वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 20 वैल्यू को स्टोर करा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंटेक्स हो गया, एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एज नाम के वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप का डाटा हमने यहाँ पे स्टोर कराया है और वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया वेरिएबल का। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे अभी जो हमने रूल्स देखे थे कि हमारे जो वेरिएबल का नाम है सबसे पहले तो उसकी जो मतलब स्टार्टिंग होगी वेरिएबल नेम की किसी डिजिट से नहीं होती। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एज से पहले 1 लिख दिया, भले ही मैं इसके नेम के साथ लिख रही हूँ, बट ये क्या करेगा, यहाँ पे किसी भी डिजिट को हम नेम से पहले, वेरिएबल नेम से पहले किसी भी डिजिट को स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने वेरिएबल नेम को एक अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि इसके अंदर स्पेस नहीं आएगा। एज, अब मैं मान लो मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम देना चाह रही हूँ स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज, तो मैं ऐसे भी नहीं कर सकती कि मैं स्टूडेंट और एज के अंदर स्पेस दूं। ये भी जावा जो है वो अलाउ नहीं करती है कि आप एक वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस दे लो, तो भी हमें क्या शो हो रहा है, हमें एरर शो हो रही है। ठीक है, अगर हमें ऐसे ही देना, हमें एक वेरिएबल जो क्रिएट करना है, हमें स्टूडेंट एज के नाम से क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे अपने स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकती हूँ, अंडरस्कोर का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 20, दिस इज अ करेक्ट वेरिएबल नेम। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं दे सकते। थर्ड चीज हमने क्या देखी थी कि यहाँ पे हम किसी भी जावा के कीवर्ड को एज अ जावा कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम हम नहीं ले सकते। जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ void। void क्या है, वो void हमारा एक जावा का कीवर्ड है। ठीक है, void जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो इसने क्या कर दिया, एरर शो कर दिया। ये हमें किसी भी कीवर्ड को अलाउ नहीं करता एज अ, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक भी लिख दूं तो भी ये मतलब मेरे को क्या करेगा, एरर शो करेगा कि आप किसी भी जावा के किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पे नेम ही लेना पड़ेगा, अपने वेरिएबल का कोई भी नेम। ठीक है, उसके बाद उसकी लिमिटेशंस पे कोई मतलब कोई वो नहीं है कि आप कितने भी लंबा नाम दे सकते हो, बट वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे डॉलर सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरे को कोई नंबर यूज करना है, जैसे मान लो इंट एज, मेरे को अगर यहाँ पे नंबर यूज करना है तो मैं इन बिटवीन यूज कर सकती हूँ या फिर बाद में यूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे इस वेरिएबल नेम के अंदर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। मेरा जो नंबर है, मैं नंबर को जस्ट वेरिएबल नेम के स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकती, मैं उस नेम के बीच में यूज कर सकती हूँ या फिर लास्ट में यूज कर सकती हूँ। ठीक है, और अपने अंडरस्कोर और डॉलर साइन को तो हम यूज कर ही सकते हैं, जो हमारे वेरिएबल नेम्स के अंदर हम अपना मतलब स्पेशल कैरेक्टर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल की डिक्लेरेशन, उनके वेरिएबल को हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं
उनको किस किस टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके नाम को किस किस टाइप से हम जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, वो चीज हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स की, कि जो हमारे वेरिएबल के टाइप्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो गाइस देखो, ये हम हमारे पास एक मेन मेथड, और मेन मेथड के यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है। अगर कोई वेरिएबल हम एक बॉडी के इनसाइड क्रिएट कर दें, मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये जो वेरिएबल है ये एक मेथड की बॉडी के इनसाइड है। इस वेरिएबल को मैं बोलूंगी लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल को मैं बोलूंगी लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल को मैं इस मेथड के अंदर इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, मतलब इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होगी, विजिबिलिटी होगी, वो इसी मेथड के अंदर होगी। तो ये क्या है, ये एक लोकल वेरिएबल है जो यहीं पे यूज होगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट भी करा के दिखा दूं आपको, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम ए को प्रिंट करेंगे तो ए किस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, 10 वैल्यू को। तो जैसे ही मैंने ए को प्रिंट किया तो हमारे आउटपुट में आएगा 10। तो गाइस आप सब देख सकते हो कि हमारे आउटपुट में, जैसा हमने यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर कराई थी वेरिएबल ए को, तो हमारे आउटपुट में 10 वैल्यू जो है आ चुकी है। ये है हमारा लोकल वेरिएबल। अब हम बात करते हैं, हमने 3 टाइप के वेरिएबल्स देखे थे, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। अब हम क्रिएट करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो होगा वो क्लास के इनसाइड होगा बट मेथड के आउटसाइड होगा। अगर हम कभी भी अपना इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका जो डिक्लेरेशन सेक्शन होगा वो कहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ int b इज इक्वल टू 50। मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 50। ठीक है, अब गाइस मैं अगर इस b को यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ अपने मेन मेथड के अंदर, क्योंकि हमारा एग्जीक्यूशन जो एंट्री लेवल है वो हमारा मेन मेथड है। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखती हूँ, सॉरी प्रिंटलन लिखती हूँ, और जैसे ही मैं b को प्रिंट कराती हूँ इट विल शोइंग एरर। ये क्यों हमें एरर दे रहा है, ये हमें एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब हमें नाम से पता चल रहा है, जो हमारा इंस्टेंस होता है मींस एक ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट, हमें जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, यहाँ पे अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी गाइस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं अपनी क्लास का नेम लेती हूँ। ठीक है, हमारी क्लास का नेम क्या है, वेरी अंडरस्कोर एबल वेरिएबल। ठीक है, अब मैं दूंगी अपने ऑब्जेक्ट का नेम obj, दिस इज माय ऑब्जेक्ट नेम। मैं यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकती हूँ, xyz, दैट इज अप टू यू। ओके, अगेन न्यू, this is a new memory allocated to the object, again class name and this is the brackets। ये हमने क्या किया, ये हमने एक प्रॉपर एक वेरिएबल को क्रिएट कर लिया है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट को जो है क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं b को कॉल करूंगी, कैसे, obj डॉट b। अब देखो, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, हमारा जो एरर है वो रिमूव हो गया है। मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड तक मैंने क्या किया, क्लास नाम का वेरिएबल बनाया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ किसी चीज को एक्सेस कर रही हूँ तो वो तो इसी बॉडी के इनसाइड होगा। अगर मेरे को इससे आउटसाइड जाना है तो मुझे उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल। और जैसे उस क्लास का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया मैंने,
इस वेरिएबल क्लास का जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंट b इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे क्या है, इसने देखा कि b की वैल्यू क्या है 50, तो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू b को एक्सेस कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, तो हमारी b की वैल्यू जो है वो साथ के साथ 50 प्रिंट हो जाएगी। देखिए हमारी b की वैल्यू भी 50 जो है वो प्रिंट हो गई है। हमें अगर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, सो वी हैव टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑफ द क्लास। ठीक है, उस क्लास के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो गाइस होपफुली आपको सेकेंड टाइप जो है इंस्टेंस वेरिएबल वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्रिएट करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, मैं यहाँ पे एक इंट c इज इक्वल टू 100, मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो मैंने डिक्लेयर किए हैं इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। ठीक है, अब ये तो हमारा बिल्कुल ही इंस्टेंस वेरिएबल के जैसा दिख रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल? We have to put static keyword in the beginning of the variable declaration। जहां पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसके बिगनिंग में, उसके स्टार्टिंग में हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एक स्टैटिक कीवर्ड जो है जावा का वो पुट करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक इंट c इज इक्वल टू 100, अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया स्टैटिक वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब हमने पहले इसे इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था, वो भी हमारे क्लास के इनसाइड था बट आउटसाइड था मेथड के। बट उसको तो कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा था गाइस। बट एक चीज आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर हमने किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया है तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दूंगी out dot println system dot out dot println and now I'm printing the c। c के अंदर क्या स्टोर है मेरे पास 100। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखी है स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई एरर शो हो रही है आपको? नहीं, कोई एरर नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को हम डायरेक्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको रन करती हूँ। 10, 50 एंड 100 गाइस, हमारे पास तीनों वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो गाइस आज हमने देखा वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर किया जाता है, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा वेरिएबल्स की टाइप क्या क्या होती हैं, लोकल वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही, वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।